बहुत दूर बर्फ से ढंके एक अनदेखे भूभाग में बसा था हिमलोक, एक ऐसा राज्य जहां हर मौसम, हर हवा, हर सांस में बर्फ जम चुकी थी। इस राज्य पर सदियों से एक श्राप था, जब तक प्रेम न जगे, सूरज न उगे। राज्य की रानी मृगतारा की मृत्यु के बाद राज्य की कमान उसके इकलौती पुत्री राजकुमारी हिमरूपा के हाथ में थी। एक ऐसी युवती जिसकी सुंदरता को देखकर लगता था जैसे बर्फ की देवी स्वयं धरती पर उतरी हो। हिमरूपा की त्वचा चांदी जैसी चमकती थी, नीली आंखें जैसे जम चुके झील हों और बालों में चांदनी की सी चमक थी। पूरे राज्य में उसकी चर्चा सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी जादुई शक्तियों से भी थी। लेकिन हिमरूपा का दिल सालों से अकेला था। राजा रानी की मृत्यु के बाद उसे प्यार और साथ का मतलब ही भूल चुका था। उसके आसपास था वैभव, हीरे, जवाहरात, शीश महल, महंगी पोशाकें, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की तन्हाई को समझ सके। राज्य की एक पुरानी भविष्यवाणी थी, जब हिमलोक की राजकुमारी को सच्चा प्रेम मिलेगा तभी यह श्राप टूटेगा और राज्य में पहली बार गर्मी और जीवन लौटेगा। लेकिन अगर किसी ने छल किया तो पूरा राज्य बर्फ के नीचे हमेशा के लिए दब जाएगा। हिमरूपा ने कभी किसी को दिल से चाहा ही नहीं, शायद डर के कारण या शायद इसलिए कि कोई उसके लायक आया ही नहीं। एक दिन हिमलोक की सीमा पर बर्फीले तूफान में भटकता एक युवक बेहोश पाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जख्म और हाथ में एक पुराना लॉकेट। राजमहल के सेवकों ने उसे मरा हुआ समझा, पर हिमरूपा ने उसे अपने कक्ष में लाकर उसकी जान बचाई। वो युवक था आरव, गरीब पर बुद्धिमान, साधारण पर आकर्षक, निडर पर नम्र। आरव के पिता कभी हिमलोक में राजा के दरबारी जादूगर हुआ करते थे, लेकिन एक साजिश में उन्हें गलत साबित कर राज्य से निकाल दिया गया था। आरव उसी सच्चाई को सामने लाने और अपने पिता की मौत का बदला लेने हिमलोक लौटा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी कहानी प्यार, जादू और बलिदान में बदल जाएगी। हिमरूपा ने आरव की देखभाल की और यह पहली बार था जब किसी ने उसे एक देवी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। आरव उससे बिल्कुल नहीं डरा। उसने हिमरूपा से बातें की, सवाल पूछे और उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश की। हिमरूपा को आरव की सच्चाई और उसकी आंखों में छुपा दर्द धीरे धीरे आकर्षित करने लगा। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। महल की बालकनी में बैठकर बर्फ गिरते हुए देखना, बर्फ की चाय पीते साथ बातें करना और झील पर चलती नाव में रातों को तारे गिनना। लेकिन हिमलोक की दीवारों के पीछे एक नई साजिश पक रही थी। राजमहल का महामंत्री त्रिकाल वर्षों से सत्ता हथियाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे हिमरूपा की शक्ति चाहिए थी। वो जानता था कि अगर वह हिमरूपा के प्रेम को तोड़ दे तो भविष्यवाणी उल्टी हो सकती है और वो राज्य पर कब्जा कर सकता है। त्रिकाल ने आरव को बदनाम करने की साजिश रची। उसने आरव के अतीत से झूठी कहानियां निकालकर दरबार में उसे धोखेबाज और जासूस साबित कर दिया। हिमरूपा का दिल टूटा। उसने आरव को बिना सफाई दिए महल से निकाल दिया। आरव चला गया, पर उसकी आंखों में था केवल दर्द और मन में था विश्वास कि वो सच्चा था। आरव के जाने के बाद हिमलोक में अचानक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। नदियां जम गईं, लोग पत्थर बनने लगे और महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। हिमरूपा को एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया और इसी कारण श्राप और गहराता जा रहा है। वो रोई, टूटी और फिर अकेले ही निकल पड़ी, अपने प्रेम को ढूंढने, उसे मनाने और राज्य को बचाने। त्रिकाल ने अब खुलकर युद्ध छेड़ दिया। वो अंधेरे जादू से बर्फ के राक्षस बना चुका था जो पूरे राज्य को निगलने के लिए तैयार थे। हिमरूपा ने आरव को खोज निकाला और उसके सामने अपनी गलती स्वीकार की। हिमरूपा, मैं रानी नहीं थी, मैं बस एक डरपोक लड़की थी, पर अगर तू आज भी मुझसे प्रेम करता है तो मेरे साथ चल, राज्य को बचा लें। आरव ने बिना एक शब्द बोले उसका हाथ थामा। महल के सबसे ऊंचे शिखर पर त्रिकाल ने
हिमनाभि नामक जादुई पत्थर को तोड़ने की तैयारी कर रखी थी, जिससे राज्य हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो जाएगा। हिमरूपा और आरव ने मिलकर त्रिकाल का सामना किया। जादू, तलवारें, भावनाएं, सब कुछ इस युद्ध में शामिल था। अंत में जब त्रिकाल ने हिमरूपा पर जानलेवा हमला किया तो आरव उसके सामने कूद गया और खुद पर वार झेल लिया। उसका शरीर हिम में जमने लगा, पर तभी हिमरूपा ने अपना सारा जादू छोड़ दिया और अपनी आखिरी शक्ति से आरव को चूमा। वो चुंबन सिर्फ प्रेम नहीं था, वो एक जादू था, सच्चे प्रेम का जादू। बर्फ पिघलने लगी, सूरज की किरणें हिमलोक पर पड़ीं और पहली बार लोगों ने देखा जीवन। त्रिकाल का अंत हुआ, हिमलोक को आजादी मिली और हिमरूपा ने आरव का हाथ थामा, अब के जीवन भर के लिए। वो बर्फ की रानी थी और वो आग का प्रेमी। दोनों की प्रकृति अलग थी, पर प्यार ने उन्हें एक कर दिया। और जब प्यार सच्चा हो तो न श्राप चलता है न जादू, बस दिल की बात जीत जाती है।